नमस्कार दोस्तों हम लोग जो है कि यूडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो वार्षिकांक करंट अफेयर का जारी किया गया उसमें जो है कि 15 ठो करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो उसको हम लोग देखना शुरू करेंगे। आज हम देखेंगे पहला प्रैक्टिस सेट, जिसके तहत देखिए पहला सवाल है आप सबके सामने कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एंटोनियो कोस्टा को। हाल ही में यूरोपीय संघ तो दोस्तों हाल ही में जो है कि यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए हैं उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। क्या नाम है दोस्तों? एंटोनियो कोस्टा। चलिए अगला सवाल है, दूसरा सवाल कि हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है असम, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका लद्दाख। लद्दाख जो है कि हाल ही में अचानक में आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र जो है कि वहीं है, लद्दाख में है। अब अगला सवाल है दोस्तों तीसरा कि चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह म्यांमार के नेपिडॉ में आयोजित किया गया था। दूसरा है कि भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था। अब देखिए कूट बनाए दिया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सत्य है या हैं। केवल एक, केवल दो और एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। मतलब कि चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की जो के बैठक के संबंध में जो इनमें से दिया हुआ कथन है उनमें से पहला कथन केवल सही है कि यह म्यांमार के नेपिडॉ में जो है कि आयोजित किया गया था। अब अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या शेष सत्य हैं। केवल एक, केवल दो, न तो एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो दोस्तों इसका सही जवाब है केवल दो। मतलब कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच जो अभ्यास आयोजित किया गया जिसका नाम है खान क्वेस्ट, तो इससे संबंधित जो कथन है वो दूसरा कथन सही है कि यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। भूटान, भारत, नेपाल, म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। भारत जो है कि हाल ही में जो है कि अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये भारत से संबंधित है और काफ़ी रोचक जानकारी है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने जो है कि भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन की जो है कि ऋण को मंजूरी, भारत को $1.5 बिलियन ऋण की मंजूरी जो है कि दी है। अगला सवाल है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू, मलेशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपके लिए जो है कि जीएस का एक फैक्ट हो गया कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। शिवांगी पाठक, निरुपमा पांडे, लक्ष्मी झा, बछेंद्री पाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लक्ष्मी झा। लक्ष्मी झा की मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी जो किनाबालू है उस पर विजय पाने वाली है जो कि पहली भारतीय महिला हैं। अब अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। WHO, यूनिसेफ, UNODC, यूनेस्को। तो दोस्तों इसका सही जवाब है UNODC ने जो है कि हाल ही में वैश्विक ड्रग रिपोर्ट जारी की है। अब अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कि एक तरफ दिया है राज्य और दूसरी तरफ दिया है राज्यपाल और मिलान कराने को दिया है कि तेलंगाना और राज्यों का हम पढ़ दे रहे हैं। तेलंगाना राज्य है, सिक्किम है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दूसरी तरफ जो राज्यपालों की लिस्ट है उनमें है ओम प्रकाश माथुर, जी सुखदेव वर्मा और रमन डेका और संतोष कुमार गंगवार। तो इसमें देखिए दोस्तों कूट बनाया है, तो इसमें जो सही कूट है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। मतलब कि तेलंगाना राज्य के जो राज्यपाल हैं वो हैं दोस्तों जी सुखदेव वर्मा
और सिक्किम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है ओम प्रकाश माथुर, और झारखंड के जो राज्यपाल बनाए गए हैं उनका नाम है जो है कि संतोष कुमार गंगवार, और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है रमन डेका। अब अगला सवाल है दोस्तों कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता पश्चिम बंगाल, उलान बटोर मंगोलिया, उमरोई मेघालय, गुवाहाटी असम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उमरोई मेघालय। भारत और मंगोलिया के बीच जो है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, और ये इसका 16वां संस्करण है, और यह जो है कि मेघालय की उमरोई में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जुलाई 2024 में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की? आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की है? ऑप्शन है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों इसका सही जवाब है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट जो है कि स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नाबार्ड, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही विकल्प है वो है नीति आयोग। नीति आयोग ने जो है कि संपूर्णता अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? डीएनए के क्षेत्र जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र, कोशिकीय श्वसन में प्रयुक्त डीएनए, और डीएनए जो पूर्णतः कार्यात्मक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। मतलब कि समाचारों में ये जो चर्चित रहा जंक डीएनए, या डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि KP शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, और नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और CPN UML और नेपाली कांग्रेस NC का गठबंधन है। तीसरा क्वेश्चन है कि नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पहला कथन है, और तीसरा कथन जो है ये सही है, बाकी दूसरा कथन गलत है। मतलब कि नेपाल की नई सरकार के गठन के संबंध में जो कथन सही है वो है कि KP शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, और नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया? कोपेनहेगन, वियना, टोक्यो, ज्यूरिख। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वियना। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छे शहरों की लिस्ट जारी की गई उनमें जो है कि वियना पहले स्थान पर है। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है 16वां ये संस्करण था। तो मतलब 16 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया? नीदरलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान।
तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है जापान। जापान ने जो है कि दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है। कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? नीदरलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर, केरल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया? नीदरलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जापान। जापान देश ने जो है कि उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS को लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 22 कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग, यूथ फॉर ग्लोबल पीस, क्रिएटिव माइंड्स हेल्दी लाइव्स, यूनेस्को यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है यूनेस्को द्वारा जो हाल ही में पहल शुरू की थी उसका नाम है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाटो के अगले महासचिव, नाटो का दोस्तों 75वां जो है कि स्थापना दिवस मनाया गया है। तो नाटो कैसा संगठन है, इसमें कितने मेंबर हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको याद रखना है। नाटो से सवाल बनने की प्रबल संभावना है। तो सवाल देखते हैं कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, मार्क रूटे, उर्सुला वॉन डेर लेयन और बोरिस जॉनसन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है मार्क रूटे। मार्क रूटे को नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहटा बिहार और तुमकुरू कर्नाटक, सेनपुरा महाराष्ट्र, मलाईपड़ी केरल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है तुमकुरू कर्नाटक। तुमकुरू कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अजय माथुर, डॉक्टर फतीह बिरोल, एंटोनियो गुटेरेस, उर्सुला वॉन डेर लियोन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डॉक्टर अजय माथुर। इनको जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक हैं ये। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी हैं? केंजा लेइली, शातवारी, सोफिया, एलेक्सा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है केंजा लेइली। ये जो है कि विश्व की पहली मिस AI बनी हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? पनडुब्बी, AI उपकरण, लाल अतिदानव तारा और आक्रामक पौधा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लाल अतिदानव तारा। ये समाचारों में देखा गया था, समाचारों में इसको देखा गया था और इसका नाम है एंटोरेस। तो ये क्या है? ये लाल अतिदानव तारा है। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? रामचंद्र पौडेल, KP शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा और पुष्पकमल दहल। तो दोस्तों KP शर्मा ओली इसका सही जवाब है। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया? माली, नाइजर, बर्किना फासो और चाड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बर्किना फासो ने जो है कि समलैंगिक को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा अपनाया है या कानून को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई? न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, वाशिंगटन DC। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पेंसिल्वेनिया। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डेनमार्क जो है कि पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया गया है? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा जो है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास जिसका नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक, ये आयोजित किया जाता है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में, मतलब USA में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मार्क रूटे, गिर्ट विल्डर्स और सिग्रिड काग और डिक सॉफ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डिक सॉफ को जो कि नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में इसरो द्वारा
रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया है, मतलब क्या नाम दिया गया? पुष्पक, त्रिलत और इंदु व्योममित्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पुष्पक। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू किया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता? 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 13 साल। 13 साल के बाद भारत ने जो है कि ICC का विश्व कप खिताब जीता है। और जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, S जयशंकर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने जो है कि नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, भारत मंडपम, विज्ञान भवन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भारत मंडपम। भारत मंडपम में भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति को बैठक का आयोजन करने का फैसला किया है। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने? रघुबर दास, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है हेमंत सोरेन। तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। और महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नासिक। SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुंधति भट्टाचार्य, रजनीश कुमार, दिनेश कुमार खारा और श्रीनिवासुलु चट्टी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 41 का डी, श्रीनिवासुलु शेट्टी। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? टेनिस खिलाड़ी हैं जिनको बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा और सुमित नांगल, लिएंडर पेस। तो ये जो हैं सुमित नांगल हैं। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर के प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? मुंबई, नागपुर, विजयवाड़ा, लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ? लता मंगेशकर, आशा भोसले, अलका याग्निक और सुनिधि चौहान। तो ये हैं आशा भोसले। स्वर स्वामिनी आशा, इनकी जो है कि जीवनी है, इसका हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ। और भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? साइमन मॉक, सुंदर पिचाई, सत्यानारायण, अजय भूषण पांडे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही जवाब है वो है साइमन मॉक। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? अभियुक्त पोर्टल, वृद्धि पोर्टल, भविष्य पोर्टल, विकास पोर्टल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भविष्य पोर्टल। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन SCPRS कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? नई दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार जो है कि 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर जो माना गया है वो है मुंबई। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर जो है कि टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है भारत के किस राज्य में? केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो ये है दोस्तों तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 50 और आज के सेशन का आखिरी सवाल है कि नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो ये स्कोर है दोस्तों 71। तो आज ये जो है कि 50 प्रश्न आप सबके सामने थे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।